नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में। दोस्तों, आज हो चुका है संडे, 2 दिन से मार्केट क्लोज है, लेकिन आखिर कोलैब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या अपडेट आई है और क्या इसी अपडेट के बाद तेजी आ पाएगी कंपनी में या नहीं आ पाएगी, सवाल बड़ा है यहाँ पे। क्या ये कंपनी हमको रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, सवाल बड़ा है यहाँ पे। क्या ये कंपनी मार्केट में कमबैक करेगा, ये भी सवाल बड़ा है यहाँ पे। दोस्तों, एक बात मैं बोल दूं आपको क्लियरली, मेरे पास ऐसे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, काफी कमेंट आ चुका है कि क्या ये कंपनी कमबैक करेगा, रिजल्ट सही था उसके बावजूद ट्रेडिंग विंडो क्लोज क्यों हुई है, सेबी का क्या एक्शन है यहाँ पे, सेबी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट हुआ है अभी तक, या कोई अभी तक कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है। ऐसे ऐसे मेरे पास कमेंट दोस्तों आ चुके हैं। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो, 2 मंडे हो चुका है, बात याद रखना आप यहाँ पे, 2 मंडे हो चुका है, 2 मंडे को ट्रेडिंग चली थी, दोनों दिन कंपनी में एलसी लगा था यहाँ पे। बात भूलना मत, आपको बिल्कुल बात भूलना मत, बात याद रखना। 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन में दोस्तों कंपनी में आपके सामने लोअर सर्किट में ट्रेडिंग चली थी। पूरे टाइम फ्रेम में 2% लोअर सर्किट के साथ कंपनी ने क्लोजिंग दी है। अब इन्वेस्टर एक ही रट लगाए बैठे हैं, कंपनी में मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक शो क्यों नहीं हो रहा है। बस लगातार एक ही कमेंट है कि मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक शो क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो, बहुत ही जल्द आपके पोर्टफोलियो में कल स्टॉक शो हो जाएगा, लेकिन हाँ, बात नोटिस करना, सिर्फ कल के लिए है, परसों के लिए नहीं बोलूंगा मैं कि परसों के लिए भी शो होगा। ना ना दोस्तों, कल सिर्फ ओनली मंडे, ओनली मंडे याद रखना आप यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ मंडे को कारोबार हो रहा है। देखो, मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, मंडे को कारोबार इसलिए हो रहा है कि कंपनी अभी एसएम, एजीएम और इन 2-3 लिस्टों में कंपनी अभी चल रही है यहाँ पे। और बेसिकली एजीएम में, एसएम में क्या होता है कि अगर लिस्ट 3 में, 2 में जाएगी, 1 में जाएगी, वो भी क्या है कि लॉन्ग टाइम है कि शॉर्ट टाइम है, वो टाइम भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, जिस लिस्ट में कंपनी काम कर रही है, उसका एक ही नियम है, 8% मंथली। अगर कोलैब प्लेटफॉर्म्स की 8% गिरावट हो गई मंथ में या कम हो गई है तो कंपनी ईएसएम से बाहर निकल जाएगी। अभी कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर का अपडेट दिया है इस कंपनी ने, वैसे ऑलरेडी दे दिया है कंपनी हमारी, लेकिन सवाल बस एक ही है यहाँ पे। अभी रिसेंटली अच्छी खासी तेजी थी कंपनी में, उसके बाद गिरावट भी चली कंपनी में। तो एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, बहुत ही जल्द ये कंपनी मार्केट में यू टर्न ले लेगा। अगर एक बार तेजी आ गई फिर ये कंपनी रुकने वाली यहाँ पे नहीं है, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि कोलैब प्लेटफॉर्म्स का रिकॉर्ड काफी अच्छा है बीते रिकॉर्ड बेस पे, ये बात तो आपको पता ही सही है। यहाँ पे 1 महीने का टाइम देखो आप, यहाँ पे आप कहोगे वाकई में रिटर्न दिया इस कंपनी ने, देख लो आपके सामने 168, 171, 174, 178, 181, 185, 189, 192, 196, 200, 205, 204। लेकिन दुख की बात यही है कि जिस कंपनी को एक बार टच किया है ना, उस कंपनी पे लास्ट बार था, ये 4 चांसेस लास्ट थे यहाँ पे, उसके बाद तो ये चार्ट हमको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। बस दुख की बात यही है कि फिर तो ये चार्ट देखने को मिला है। देख लो, देख लो, अब इसमें 2 दिन निकल चुके हैं, कल का दिन आप ऐड कर लो, इसमें 3 दिन मान लो, 2 × 1 प्लस कर दो यहाँ पे, तो 3 दिन हो जाएंगे, इक्वल टू 3 दिन हो जाएंगे यहाँ पे। 3 दिन हो चुके, 3 दिन में 3%। हाँ हाँ दोस्तों, बात सच है, 3 दिन में 3% की गिरावट हो चुकी है। कल का अगर होगा ना तो 3% का आपको मानना पड़ेगा कि यार वाकई में 3% गिरावट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जिन जिन निवेशक के पास ये स्टॉक अभी रिसेंटली
ऐड हुआ है पोर्टफोलियो में, वो तो एक ही बात सोचते होंगे, अरे यार क्या गलती कर ली यार, इस कंपनी में एंट्री लेके ही मैंने गलती कर ली है। दोस्तों हाँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे पास ऐसे कमेंट काफी आ चुके हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मैंने इस कंपनी में एंट्री लेके ही गलती की है यहाँ पे, लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ बात नहीं है यहाँ पे। पहले आप मार्केट देखो, ये बीते फ्राइडे का मार्केट देखो, 124 पॉइंट गिरावट है। 5 डे का 101 का तेजी है, लेकिन तेजी दिखी मिली आपको, तेजी देखी मिली, लेकिन यहां से यहाँ पे देख लो 300 पॉइंट, 327 पॉइंट, जबरदस्त जंप एक महीने में। देख लो, क्या बोलोगे, 700 पॉइंट का जंप है, सही बात है। 6 महीने में अप भी है, गिरावट भी है, तेजी भी है और गिरावट भी है। अगर वहीं मैं आपके सामने 1 साल का चार्ट ओपन करूंगा, देख लो दोस्तों, क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे देख के आप यहाँ पे, कहाँ पे 22 है और कहाँ आज 26 है। यानी कि ये वाक्य में यार बीते 1 साल के अंदर, वाक्य में यार, साल भी नहीं, मार्च 4 को, मार्च मान लो, अभी तक मान लो, यानी कि 8 मंथ मान लो, 8 मंथ में वाक्य में रिकवरी करवाई मार्केट ने यार। मतलब यार ये बात तो बोलना पड़ेगा कि वाक्य में रिकवरी करवाई है। 4109 पॉइंट के आसपास का आपको जंप मिला है, तो आप विचार कर लो, 18.5% की रिकवरी मार्केट ने करवाई है। और क्या चाहिए आपको, एक बार के लिए सोचो आप, और क्या चाहिए आपको यहाँ पे, यहाँ से कंपनी यहाँ पहुंच गई है, आपको और क्या चाहिए, एक मेरे लिए खुद विचार करो कि यार वाकई में रिकवरी के मामले में रिटर्न कंपनी यहाँ पे दिया है। लेकिन दुख की बात यही है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी में कभी तेजी का माहौल है तो कभी गिरावट का माहौल है, ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। अब इधर मार्केट कैप देखूंगा मैं, 4092 CR का मार्केट कैप है, यानी कि वाकई में गजब का मार्केट कैप कंपनी ने बनाया हुआ है। करेंट प्राइस 201 की है, हाई लो 205, फिक्स पॉइंट 25 का लो है यहाँ पे। स्टॉक पी हाई है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। बुक वैल्यू 1.34 का है, काफी अच्छा है यहाँ पे। डिविडेंड 0.01% का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। ROC 16-14 के आसपास का है, 16-12 के आसपास का है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल वही है यहाँ पे कि यार कंपनी में अब तो तेजी आने की उम्मीद थी। हाँ हाँ दोस्तों, उम्मीद थी, क्योंकि वॉल्यूम देखो एक मिनट के लिए आप यहाँ पे, ये वॉल्यूम है यहाँ पे। लेकिन दुख की बात यही है कि इस वॉल्यूम को टच करके कंपनी सीधे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई यहाँ पे। और अब तो एक ही अपडेट है कि कब तक ASM से बाहर निकलेगी ये कंपनी, आके निकलेगी तो कब तक निकलेगी ESM से बाहर। देखो उम्मीद तो यही है कि ये कंपनी बहुत ही जल्द मार्केट में ESM से बाहर निकलेगी और रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग शुरू होगी यहाँ पे। ये वॉल्यूम है आपके सामने, ये रिजल्ट है आपके सामने, 1.20 CR, 1.50 CR, 57 CR। लेकिन कंसोलिडेट देख लो आप यहाँ पे 1.20% करोड़, 1.55 करोड़ के आसपास का आपको जंप देखने को मिला है। यानी दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे रिकवरी करवाई है, लेकिन दुख की बात यही है कि जब टाइम अच्छा आया ना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे, तब जाके कंपनी आके ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। अभी तक सेबी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कंपनी के ऊपर कब बोर्ड मीटिंग होगी, कब बैठक बैठेगी, कब जांच कमेटी बैठी जाएगी यहाँ पे। अभी तक सेबी की तरफ से हमारे पास कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब तो एक ही सवाल लास्ट में वही मिलेगा आपको, क्या करेंगे अब यहाँ पे। अब हम करेंगे भी तो क्या करेंगे यहाँ पे, मैं तो यही कहूंगा आपको, वेट करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। 100% सेलर बैठे हैं यहाँ पे, जबकि 100% सेलर में आप विचार कर लो कि मार्केट में कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी दोस्तों प्लीज कर देना। धन्यवाद।